हिमालय पर्वत एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी कहानियों का घर है, ये बोलना गलत बात नहीं है। असीम खूबसूरती समेटे हिमालय पर्वत तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई है। भारत में विश्व की कई ऊंची चोटियां इसी हिमालय रेंज में मौजूद हैं। आज यही हिमालय सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही नहीं बल्कि ऊंची ऊंची चोटियों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी कहानियों का भी घर है, जिससे अभी तक बहुत कम लोग ही रूबरू होंगे। यहाँ मौजूद कुछ रहस्यमयी जगहें देखकर टूरिस्ट से लेकर वैज्ञानिक तक भी हैरान हो उठते हैं। आज जानेंगे कुछ ऐसे ही राज के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। रूपकुंड झील समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर सुंदर हिमनदी झील रूपकुंड बसी हुई है। पर दोस्तों, ये तब तक ही खूबसूरत है जब तक पानी जमा रहता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तो झील के भयानक रहस्य सामने आते हैं। झील बर्फीले पानी से बाहर निकलते हुए सैकड़ों कंकालों का क्लियर व्यू अपने साथ लाती है। मांस के टुकड़े, गहने, बाल और चमड़े के कपड़े अभी भी कुछ कंकालों से जुड़े हुए हैं। ये जगह एक थ्रिलिंग मिस्ट्री है। इन रहस्यमयी कंकालों को लेकर कई थ्योरीज सामने आती हैं। कुछ कहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के सैनिकों के कंकाल हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि एक शाही परिवार पर अभिशाप है। लेकिन डीएनए एनालिसिस कुछ और ही इशारा करते हैं। कंकालों के डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि ये कंकाल 850 एडी के हैं और इन्हें बर्फीली कंडीशंस वाले ठंडे पानी ने बचाकर रखा हुआ है। साथ ही साथ एनालिसिस से लोगों के 2 ग्रुप्स में मृत्यु का पता चला। जो लोग इसमें लंबे थे उनका एक ग्रुप आपस में रिलेटेड था और दूसरे ग्रुप में जो छोटे लोग थे उनका कोई रिलेशन नहीं था। सभी चोटें केवल सिर और कंधे पर लिमिटेड होने की वजह से रिसर्चर्स एक अजीब कंक्लूजन पर पहुंचे। जिस तरह से 200 लोगों की मौत हो सकती थी वो एक बेहद वायलेंट हेलस्टॉर्म था। ऐसा बोला तो जरूर गया है, पर आज भी इस बात पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। इतने सारे थ्योरीज के साथ ये एक रहस्य बना हुआ है जिसे रिवील नहीं किया जा सकता है। नंबर 7, गंगखर पुनसुम। दोस्तों, इस पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्वत इतना रहस्यमय है कि ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत चाहता ही नहीं कि कोई इस पर्वत को ढूंढे। ऐसा पहली बार 1922 में मापा गया था और अब तक किए गए मापों में से कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। पहाड़ों की सटीक ऊंचाई आज भी किसी को नहीं पता है। सालों से अलग अलग नक्शों ने इस पहाड़ को पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर रखा है। ये अभी भी सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में खड़ा है क्योंकि लोगों के लिए इसका पता लगाना भी मुश्किल है और इस पर्वत पर चढ़ने वाले पहले लोग इसे खोजने में असफल साबित हुए थे। दोस्तों, ये पहाड़ किस देश में स्थित है इसके बारे में अभी भी विवाद है। आज तक कोई भी इस पर्वत का सही माप नहीं निकाल पाया है। इसी सुंदरता और किसी भी हादसे को रोकने के लिए आज तक इस पर्वत पर लोगों को चढ़ने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पहाड़ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं जिस वजह से इस पर्वत पर लोगों को चढ़ने की इजाजत नहीं है। यति, अनएक्सप्लेन्ड रोशनी, अजीब शोर और चौंकाने वाली गायब होने की रिपोर्ट। ये जगह वास्तव में वंडर और रहस्यों से भरी है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि कोई भी इस जगह पर मिस्टीरियस एनकाउंटर्स को उजागर नहीं कर सकता है। किसी को नहीं पता कि आखिर क्या छिपा है इस पर्वत में। नंबर 6, गुरु डोंगमार लेक। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं गुरु डोंगमार लेक की। आपको बता दें कि ये लेक समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है। तित्सा नदी का सोर्स होने की वजह से ये कंचनजंगा पर्वत रेंज के किनारे एक पठार पर बसी हुई है। अब दोस्तों, ये बात तो जायज है कि इतनी ऊंचाई पर झील होने की वजह से अब साल के ज्यादातर समय जमी ही रहेगी। पर दोस्तों, यहीं आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो इस लेक को रहस्यमय बनाता है। आश्चर्यजनक रूप से झील कभी भी पूरी तरह से नहीं जमती है और झील का एक हिस्सा चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो वो जम नहीं पाता है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लोकल लोगों से जो कहानियां प्रचलित हैं वो ये है कि गुरु पद्मासंभव तिब्बत से इस झील से गुजर रहे थे। झील को लंबे समय तक जमी हुई देखकर उन्होंने इस जगह को छुआ और स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए और उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए इसे ना जमने का आशीर्वाद दिया। तब से उस झील का वही हिस्सा कभी नहीं जमता है और तब से ये झील उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए पानी पीने का मेन सोर्स बनी हुई है। नंबर 5, ज्ञानगंज। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हिमालय की एक ऐसी जगह की जिससे सुपरनैचुरल वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है, यानी कि अमर लोगों की अलौकिक दुनिया। दोस्तों, इसे सिद्धा आश्रम भी कहा जाता है। ये स्थान एक रहस्यमयी आश्रम है। माना जाता है कि ये हिमालय के गहरे रहस्यों में स्थित है। यहाँ योगी, महान साधु और सिद्ध रहते हैं। ऋषियों की ये भूमि डिवाइन नॉलेज और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का आधार है। ये इतना सीक्रेटिव है कि ये सभी जियोलॉजिकल सर्वे से बच गया है।
कई पौराणिक कहानियों का कहना है कि ये सिर्फ उन लोगों द्वारा पाया या ढूंढा जा सकता है जो प्योर हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, और सिद्धियों की मदद के साथ उसके ऊपर उड़कर इसे पाया जा सकता है। वहाँ रहने वाले योगियों के पास आम लोगों के लिए अनइमेजिनेबल शक्तियाँ हैं, जिसके बारे में आसानी से नहीं जाना जा सकता है। नंबर 4, नंदा देवी। देश का दूसरा और दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी अपने आप में एक रहस्यमयी जगह है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है जब इस पर्वत के सबसे ऊपर एक न्यूक्लियर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने का मिशन था। तो अब दोस्तों, क्या हुआ कि जो टीम इस इक्विपमेंट को ले जा रही थी वो इसे पहाड़ की चोटी तक ले जाने में असफल रही थी। इक्विपमेंट को ले जाने में असमर्थ टीम ने इसे एक सिक्योर जगह पर रखने के बाद वापस लौट आई थी। अब जब टीम अगले दिन वापस उस जगह पर आई, तब ये सेफली रखा हुआ पॉलीटोनियम का पूरा स्टॉक गायब हो गया था और ये आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। तब से लेकर ये एरिया दशकों से बंद पड़ा है। नंबर 3, ब्रोकपा। ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में इंडो आयरन लोगों का एक छोटा समुदाय यानी कि कम्युनिटी है। वे 5000 वर्ष पुराने ओरिजिनल आर्य जाति के आखिरी गोत्र हैं। एक्सेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आर्यों को मास्टर रेस माना जाता है। वे खुद को महान सिकंदर के डायरेक्ट वंशज होने का दावा करते हैं, जो अब पीछे रह गए। आपको बता दें कि इनकी आबादी 4 गाँव तक ही सीमित है। इसमें 2000 लोग शामिल हैं और उनके अपने अजीब रिवाज हैं। भेड़ की खाल पारंपरिक ब्रोकपा पोशाक है और लोगों के चेहरे यूरोपीय विशेषताओं से मिलते जुलते हैं। विभिन्न देशों की स्त्रियां शुद्ध आर्यों से गर्भ धारण करने के लिए ही यहाँ आती हैं। यहाँ खुले संभोग को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि 4 गांव के बाहर किसी को भी शादी करने की अनुमति नहीं है। ये सांस्कृतिक रूप से अपनी जनजाति की रक्षा करने का एक तरीका है। नंबर 2, ह्यूमन ओरिजिनेटेड फर्स्ट फ्रॉम हिमालयाज। ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हिमालय में कुछ ऐसी फॉसिल्स मिली हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाने वाली सभी फॉसिल्स में सबसे पुराने हैं और अभी तक इनसे पुराने फॉसिल्स नहीं मिले हैं। इससे ये क्लियर होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय से हुई है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि मनुष्य को इस संसार में जिंदा रहने के लिए फल आदि की जरूरत होती है और ये दोनों ही वस्तुएं इस स्थान पर मिलती हैं। इसके साथ ही कई यूनिवर्सिटीज ने भी लगातार हिमालय पर रिसर्च की है और हर बार हिमालय के नए नए रहस्य जानकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन जितना अब तक वैज्ञानिक बता चुके हैं, उससे ये क्लियर है कि अब तक हिमालय जैसे पुराने फॉसिल्स कहीं और नहीं मिले और ये इस बात का सबूत है कि ये दुनिया में इस स्थान से उत्पन्न होने वाला पहला मानव हो भी सकता है और नहीं भी। नंबर 1, मिस्टीरियस एनिमल्स ऑफ हिमालयाज। अगर हम हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है यति। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि यति वो जीव होते हैं जिन्हें स्नो ह्यूमन भी कहा जाता है, यानी जिनका शरीर आम इंसान से काफी बड़ा होता है, लेकिन स्नोमैन थोड़ा बंदर जैसा होता है और थोड़ा हम यानी कि इंसानों जैसा। और एक तरह से इन्हें काफी रहस्यमयी जीव भी माना जाता है जो अब तक सिर्फ किस्सों में ही सुनाई देते थे। लेकिन हिमालय के पास रहने वाले लोगों से लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही तक हर किसी ने ऐसे बर्फीले इंसानों को देखने का दावा किया है। 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे हिम मानव हिमालय पर्वत की गुफाओं में आज भी मौजूद हैं, लेकिन वे कहां और कैसे हैं ये अभी तक कोई नहीं जानता। इसके अलावा सभी को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि वे इस जगह पर कितने समय से रह रहे हैं। जिन लोगों ने इन बर्फीले इंसान को देखा है, उन लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं और फिर वो मौत को छूकर जिंदा हो गए। यही कारण है कि ऐसे हिम मानवों को पूरी तरह किसी ने नहीं देखा और अगर देखा भी है तो वो लोग उन तक नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से वैज्ञानिक भी अभी तक उनके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।